अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रेंडी सऊदी जिल्बाब। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिल्बाब को बनाने के लिए मैंने टोटल 4 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। मैंने फिरदौस फैब्रिक लिया है। पहले हम फैब्रिक को चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी विड्थ 60 इंच है, तो हमें डबल अरश का फैब्रिक यूज़ करना है। पहले हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, अब हम इसको लंबान में इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेना है। ये हमने इस तरह से फैब्रिक को रख लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट की जो लेंथ है वो हम 60 इंच रखेंगे और बैक पार्ट की लेंथ हमारी 68 इंच होगी। बैक पार्ट की फ्रंट पार्ट से 8 इंच ज़्यादा होगी। अब हम हेड पार्ट पे निशान लगाएंगे ऊपर। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ से इस तरह से तिरछे एक निशान लगाएंगे 28 इंच पे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम स्लीव्स का निशान लगाएंगे जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हम हल्का सा शेप देते हुए पूरा नीचे पे मिला देंगे। अब हम नीचे का निशान लगाएंगे। ये हमें इसके बीच के सेंटर का निशान लगाना है और हम यहाँ पर इसको गोलाई दे देंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे इस तरह से, फिर हम यहाँ से मिलाते हुए बैक पार्ट की गोलाई दे लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है पूरी। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसमें एक 6 इंच चौड़ी हम पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने एक फैब्रिक की पट्टी कट की हुई है जिसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसकी टोटल लेंथ 135 इंच है। इस तरह से हमें इस पट्टी को कट कर लेना है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से रख के इसको हम एक बार नाप लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा नाप लेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 130 इंच की है। अब हम इस पट्टी को ऊपर की तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये हमें इस तरह से ऊपर से फ़ोल्ड कर लेना है इसको। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे जॉइंट को मिलाते हुए। ये हमने सिलाई लगा ली है। इस पे इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा रखेंगे इस तरह से। जो हमने पट्टी कट की थी इसको हम गोलाई से लगा लेंगे। इस तरह से हमें रख के गोलाई से पट्टी को अटैच कर देना है इसमें। मैं इसमें सिलाई लगा लेंगे। यह पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हमने जो इसकी सामने की पट्टी कट की थी अब हम उसे अटैच करेंगे। ये हमारी पट्टी है। जो हमने ऊपर की साइड फोल्ड किया था इसको हमें ऊपर की साइड रखनी है। इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और ऊपर के जॉइंट से मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह में दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए इस तरह से हमें दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब इसकी जो किनारियाँ हैं, इसकी किनारियों को फोल्ड कर लेंगे। ये किनारियों को हमें फोल्ड कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट को मिलाकर साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। हम स्लीव्स का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइडों पर। अब हम ऊपर माथा पट्टी को ऐड करेंगे यहाँ पर। इसके लिए पहले हम इसके बीच में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरह से हमें कट लगा लेना है। मैंने माथा पट्टी के लिए फैब्रिक लिया। इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी जो विड्थ है 4.5 इंच है और लेंथ 6 इंच, और जो पट्टी की टोटल लेंथ है वो 24 इंच है। इस तरह से हम इसको शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। हम इसके बीच में एक कट लगा देंगे। इस तरह को से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। ये जो हमने इस कट लगाया था, अब इसको हम कट से मिलाते हुए इस तरह से पहले पिन से सिक्योर करेंगे, फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और इसमें हमें 2 डोरियों को और अटैच करना है। जहाँ पर हमारा जॉइंट है हम डोरियों को वहीं पर ही अटैच करेंगे। ये डोरियाँ हमारी फेस कवर करने के लिए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लेंथ हम इसकी 8 इंच रखेंगे। हम इसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये मैं 5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये अब हम 5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था हम उस पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसको फोल्ड करके जो हमने निशान लगाया है उससे मिलाते हुए हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने इलास्टिक ली है और हम इलास्टिक को इस तरह से इस पर रखेंगे और इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्क कर देंगे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब हम इस पर एक सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। इलास्टिक को हम अपनी कलाई के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने 9 इंच लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको हम सेफ्टी पिन से इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे। दूसरी सिरे को हम पकड़े रहेंगे ताकि ये हमारी इलास्टिक निकल ना जाए। इस तरह से हम ईज़िली इलास्टिक को इसमें डाल लेंगे और इस तरह से हम पक्का कर लेंगे ताकि इलास्टिक हमारी दूसरी साइड से ना निकले। दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डोरी को अटैच करेंगे। मैंने एक डोरी ली है और हम इसकी बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से हम डोरी के दोनों सिरों को रख के इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। इसके लिए हमें स्लीव्स को सीधा करना है। इस तरह से हम इसको जॉइंट से मिलाते हुए इसको हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और फिर हम जॉइंट से मिलाते हुए गोलाई से सिलाई लगा लेंगे। ये मैं गोलाई से सिलाई लगा लेंगे।
हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया इस तरह से। अब ये हमारा जिल्बाब बनके रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।